अपने 100 सैनिक, 100 आतंकी, 12 एयरबेस, न्यूक्लियर फैसिलिटी की तबाही के बाद भी पाकिस्तान नाच रहा है कि उसकी जीत हो गई है। $1 बिलियन की भीख पर आश्रित पाकिस्तान इस पूरे प्रकरण में ऑपरेशन सिंदूर की विभीषिका के प्रत्युत्तर में अपने अफसरों द्वारा वीडियो गेम्स, एडिटेड फोटो और छोटी टेबल पर नितंब चिपकाकर फेक न्यूज शेयर करने में वीरता दिखा रहा है। इनके बड़े सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि दिल्ली पर ड्रोन घूम रहे हैं, जबकि देखकर लगता है कि यदि वो ड्रोन आए भी होंगे तो नेहरू प्लेस से MS ऑफिस और फोटोशॉप का पायरेटेड वर्जन CD लेने आए होंगे। जिस मिलिट्री का PR का एक विभाग हो, वो बम नहीं फेक न्यूज ही मार सकती है, और जब वो बम मारने का प्रयास करती है तो उनकी बम मार ली जाती है। चाहे ग्लोबली डेजिग्नेटेड आतंकी हाफिज राउफ को निर्दोष बताना हो, भारत द्वारा अफगानिस्तान में मिसाइल और ड्रोन मारने की बात हो, अपनी ही सेना द्वारा अमृतसर पर बैलिस्टिक मिसाइल मारने का प्रोपेगेंडा हो, दिल्ली तक ड्रोन भेजने के क्लेम हो, सब के सब झूठ ही निकले। उधमपुर के एयरपोर्ट या आदमपुर के S-400 को तबाह करने की बात वस्तुतः पुराने सैटेलाइट इमेज या इमेज पर काले गड्ढे लगाकर पाकिस्तानी जनता के शीघ्र पतन हेतु थी। इस पंचर साटने वाले जैसे दिखने वाले नेवी अफसर ने फाइल फोटो में जहाज की जगह पनडुब्बी की फोटो लगाकर अपनी नौसेना की क्षमताएं गिना दी। हमारी मीडिया के अधकटे क्लिप दिखाकर क्लिप कटुआ बने। ब्रीफिंग के वीडियो को एडिट किया। SpaceX कॉल ऑफ ड्यूटी आर्मा 3 के वीडियो को अपने ऑफिशियल हैंडल से डालकर PAF की महानता भगार रहे। हमारा नैरेटिव कमजोर है क्योंकि हमारे घर में दीमक है, जिन्हें पाकिस्तान के प्रेस ब्रीफ की PPT भी अच्छी लगती है और अपने DGMO की डिटेल ब्रीफ स्टेज दिखती है। इन दीमकों को पहचानिए और उन्हें एक्सपोज करते रहिए। हर बात पर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? सीज फायर के बाद ड्रोन कैसे आ रहे हैं? मोदी अमेरिका के दबाव में झुक गया, हमें जानने का हक नहीं। तुम्हें उतना ही जानने का अधिकार है जितना सरकार चाहती है। यह सरकार की कोई फ्री राशन स्कीम नहीं है कि कितनों को मिला, कहां मिला, क्यों नहीं मिला, सबका उत्तर तुम्हें चाहिए। यहां ड्रोन आए और तुम्हें पता चला क्योंकि ड्रोन हवा में दिखा। ड्रोन मार गिराए गए, इसकी भी सूचना तुम्हें मिली। अब तुम्हें चाहिए कि मोदी चुप क्यों है? क्या यह सीज फायर का उल्लंघन नहीं? आवश्यक नहीं कि जो तुम्हें ना दिखा, जो जानकारी तुम्हें नहीं मिली, वो घटना घटी ही ना हो। तुम्हारी समस्या यह है कि मैं टैक्स देता हूं, मुझे DGMO का प्रेस ब्रीफ ड्रोन आने के 10 मिनट के अंदर चाहिए। सरकार तुम जैसों का 10 लाख का टैक्स मुंह पर मारकर कह देगी कि सरकारी सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज का प्रयोग बंद करो। तुम्हें यह भी पता नहीं कि तुम्हें बता ही दिया जाए कि हमने पाकिस्तान का एयरबेस तबाह कर दिया तो तुम उस सूचना का करोगे क्या? तुम फिर ऊपर जाओगे कि न्यूक्लियर क्यों नहीं मार दिया, पाकिस्तान का नाम मिटा दो मैप से। युद्ध भावुकता से नहीं लड़े जाते। युद्ध में क्षति केवल सैनिकों, नागरिकों के शवों के रूप में या गोलाबारी द्वारा ही नहीं होती। लंबा खिंचा युद्ध हमारी उभरती आर्थिक शक्ति को नीचे खींच लाएगा। पाकिस्तान युद्ध अफोर्ड कर सकता है क्योंकि वो भीख पर ही चल रहा है। हमें पाकिस्तान को पिन पॉइंटेड जगहों पर बर्बाद भी करना है, उसकी औकात भी दिखानी है और अर्थव्यवस्था को भी बचाए रखना है। भावुक होकर मैं भी कहूंगा मोदी जी यहां नहीं रुकना था, पर मोदी डोभाल के पास हमसे अधिक सूचना है। सेना रुकी नहीं, ऑपरेशन केलर चल रहा है अभी भी कश्मीर में। बात यह है कि हमें केवल ड्रोन दिखता है, मोदी और सेना को पूरा भारत देख रहा है।